आज मैं जीवन के कुछ रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। इसे मैंने महापुराण ग्रंथ से लिया है। सभी लोग इस संसार में अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना नहीं भूलिएगा। साथ ही शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ उपलब्ध कराता रहूं। इसको आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान करते हैं, लोगों की यथासंभव मदद करते हैं, यानी नाना तरह से अच्छे कर्म करते हैं। कभी आपने सोचा है या महसूस किया है कि इन अच्छे या बुरे कर्म का फल हमें एक ऐसी शक्ति, जिसे आध्यात्मिक शक्ति, दैवी शक्ति या पितृशक्ति, मातृशक्ति से मिल रही है? कुछ लोग जो आध्यात्म से जुड़े रहते हैं उन्हें आभास हो जाता है, लेकिन आम लोग इसे नहीं पहचान या महसूस कर पाते हैं। तो आइए आज हम इसी तथ्य पर बात करते हैं। सबसे पहले उस मनुष्य का जिसका उत्तम चरित्र है। यदि किसी मनुष्य का चरित्र अच्छा है, जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी महसूस करता है, जो नियमित इष्ट की आराधना करता है, गलत संगतियों से दूर रहता है तथा उसे प्रश्रय नहीं देता है, जरूरतमंदों को कुछ न कुछ देता है, उनका स्वभाव समदर्शी होता है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, कर्म करके, मेहनत करके अपने वैशिष्ट को सही रखते हुए जो भी उपार्जन होता है उसी में संतुष्ट रहता है। ऐसे मनुष्य को समझना चाहिए कि उनके ऊपर कोई दैवी शक्ति या अज्ञात शक्ति की कृपा है, उसकी नजर उन पर है। दूसरा, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। यदि आपका नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से 5 के बीच खुल जाती है और आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ी देर अपने आराध्य का जप और ध्यान करते हैं, क्योंकि उस वक्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व तथा अच्छी अच्छी आत्मा धरती के वायुमंडल में विचरण करती है, वह आपको इस अवस्था में देख प्रसन्न होते हैं और आपको आशीष देते हैं। उस समय वे आपको अच्छी आत्मा समझकर संकेत देती है कि यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। खासकर आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है। यदि इस तरह की जीवन शैली वाला मनुष्य को समझना चाहिए कि वह देवी शक्ति के अधीनस्थ है, उसका निगरानी वही करता है। तीसरा, अच्छे सपने। यदि आप सपने में बराबर धार्मिक स्थानों या देवस्थान जैसे मंदिर, गुरुद्वारा का दर्शन होता है, देवी देवता के दर्शन, उनसे वार्तालाप, पितृ तथा मातृ आत्माओं से बातचीत यदि होती है, तो समझना चाहिए आप पर देवी शक्तियां खुश हैं। वह आपको अच्छे मार्ग से भटकने नहीं देगा। चौथा, पूर्वाभास। यदि आपको यह पूर्व आभास हो जाता है कि आपके या आपके परिवेश में कुछ होने वाला है, तो समझिए आपके ऊपर किसी अज्ञात शक्ति नजर रखे हुए है। पांचवा, प्रेम। आपके अंदर यदि प्रेम रूपी धन है तो उसको खर्च कर परिवार, परिवेश सबको अपना बना सकते हैं। ऐसा धन सबके पास नहीं होता है। जिसके पास है उसे सभी प्यार करते हैं तथा उनकी आज्ञा सभी मानते हैं। ऐसा धन यदि आपके पास है तो समझिए आपके ऊपर दैवी कृपा है, जिन्होंने आपको ऐसा धन दिया है। छठा, भाग्य से ज्यादा। कभी कभी आपको अपने किए हुए कर्म से मिलने वाला फल उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल जाता है। साथ ही किसी भी काम को करने में
किसी भी प्रकार का बाधा विघ्न नहीं होता है, तो आपको समझना चाहिए कि कोई अज्ञात शक्ति है जो आपको मदद कर रही है। 7वां, एहसास। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे अगल बगल में कुछ सुगंधित फूल, अगरबत्ती या धूप या इत्र के जैसा सुगंध आ रही है, तो समझिए आपके नजदीक कोई अज्ञात शक्ति या अच्छी आत्मा है जो आप पर कृपा बनाए है। 8वां, शीतल हवा। पूजा करते समय या आध्यात्मिक चिंतन के समय यदि आपको सुहानी सी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज का एहसास हो और उसके शरीर में सटने से सिहरन जैसा होने लगे, तो समझिए आप पर देवी देवता प्रसन्न है। 9वां, ठंडी हवा का कवच। यदि आपको कभी एहसास लगे कि ठंडी हवा आपको चारों ओर से घेरे हुए है, तो समझिए ये कोई अलौकिक शक्ति आपको घेरे हुए है। 10वां, रोशनी का पुंज। कभी ऐसा भी होता है मानव जीवन में कि अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई पड़े जिसका आप कभी अनुमान भी नहीं किए थे। कभी कानों में मधुर संगीत सुनाई दे। ऐसी वारदात यदि आप अपने आराध्य का चिंतन मनन कर रहे हैं उस समय हो, तो समझिए आपका योगायोग होने वाला है और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। 11वां, नींद या ध्यान मुद्रा में आवाज सुनाई पड़ना। कभी कभी यदि किसी मनुष्य को नींद में या ध्यान की मुद्रा में किसी की आवाज सुनाई दे, यह आवाज तो कोई आपके पास से दे रहा है, लेकिन आंख खोलने पर पता चला कि ऐसा कोई भी आपके अगल बगल में नहीं है, तो समझिए कि अलौकिक आत्मा आपको कुछ अच्छे संकेत दे रही है। ऐसी बहुत सारी संकेत हैं जो अच्छे कर्म करते हुए आप अनुभव कर सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।